मैंने ईमानदारी से शादी करना चाहिए थी, घर बसाना चाहिए था, मेरा इस्तेमाल किया। अब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, अब मैं किसी को दोस्त नहीं बनाती हूँ, नहीं बनाती हूँ। अब मेरी कोई सेल्फी भी लेना चाहते तो मुझे तकलीफ होती है, बहुत डर लगता है। इन लोगों ने मुझे ऐसे डसा है ना, 8 साल की दोस्ती, इसने मुझे मेंटली बहुत ही प्रेशर दिया, मेंटली बहुत टॉर्चर किया इसने मुझे। ये कॉमेडी करता है, मुझे हंसाता है इस बंदे की वजह से, वरना तो मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था मेरी माँ के मरने के बाद। जब भी तकलीफ में पूरे देश ने साथ दिया है, उसके पैर धो के पानी पीऊं तो भी कम है, मैं झूठ नहीं बोलती कभी। जैकल को सियार बोलते हैं, सियार पगला जाता है ना तो इधर उधर हरकतें करता है, ये मुझे लगता है वही हो गया। और तुम इसको जो रिश्ता देना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ तुम एक केस ठोकेगा, हम 20 केस ठोकेंगे और सब जगह से ठोकेंगे। मैं इनका ही बहुत शुक्रगुजार हूँ, इनका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, इनके पैर छूती हूँ कि इन्होंने मुझे मदद करी है। राखी को आज मैं बहुत ही एक डिफरेंट रिश्ता का नाम देता है। राखी मेरी बेटी है। राखी सावंत जब भी कुछ करती हैं तो उसकी चर्चा हर तरफ होती है, पर राखी आ चुकी है मुंबई में और रितेश के साथ आजकल रोज धमाल पे धमाल मचा रही हैं। सो हेलो। हेलो चेतना, कैसी हो आप? फेवरेट एंकर हो आप मेरी। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमारा डॉन है ये, डॉन 30 बिलियन गोल्ड डॉन, रियल गोल्ड में डॉन मांगे लोन, डॉन लोन डॉन मांगे लोन, इन्होंने लोन मांग के डॉन बनाया है। रितेश। हाँ जी बिल्कुल, मैं लोन मांग के ही डॉन बना हूँ। और बहुत जल्दी मेरी एक सॉन्ग आ रही है, ऑलरेडी मेरा एक सॉन्ग रिलीज हो चुका हमारी है, फिल्म भी आ रही है और दूसरा सॉन्ग आने वाला है जिसमें मैं डॉन का रोल किया हूँ। तो अभी इस साल मुझे केवल डॉन का ही किरदार मिल रहा है, इसलिए मैं अभी गोल्ड डॉन हो गया हूँ। और हमारी एक फिल्म आ रही है रोजमेरी मार्लो, 3 लड़कियों की कहानी है, तो इसके प्रोड्यूसर है। सच में ये टाइटल है राखी? हाँ, ओके, मजाक नहीं, मजाक नहीं है। ओके, इसमें बहुत अच्छी बड़ी फिल्म है, लोगों को इसमें मजाक लग रहा है, बट टॉम डिक एंड हैरी, हाँ, कैसे 3 अलग अलग लड़कों की कहानी थी जी, वैसे थोड़ी डबल मीनिंग, थोड़ी सेक्सी, थोड़ी स्पाइसी फिल्म है। हाँ, आजकल जैसे हम एकता कपूर के पीछे ही चलते हैं, एकता कपूर भी 30 जैसी हॉट सेक्सी फिल्में बनाती है, हाँ, तो इस बार हमारी भी फिल्म एकता कपूर को उनकी राह पर हम चल पड़े हैं, रोज मेरी मार लो, उस टाइप की फिल्म है। मतलब ये टाइटल ऐसा, मतलब 3 लड़कियों की कहानी है, रोज मेरी मार लो, मतलब 3 लड़कियों की कहानी, बोल्ड ब्यूटीफुल विद द ब्रेन। ऑफ कोर्स राखी सावंत है तो कुछ ना कुछ धमाका तो होगा है। एंड या डेफिनेटली। सो ये बताइए, आज जो हमने देखा कि आप ये डॉन बने हुए हैं 30 मिलियन गोल्ड, और आप एकदम हीरा मंडी में चल पड़ी थी एक शानदार लुक के साथ, तो सबसे पहले तो हम शुरुआत उससे वो जरूर दिखाना आप, बिल्कुल दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जो आपने पूरा सब मेकअप किया था और ज्वेलरी पहनी हुई थी, काफी अच्छी। लेकिन सब टाइटा फिश हो गया, क्यों? सैड हो गई। जो शादाब है उन्होंने हमें कहा कि बांद्रा में एक रेड कारपेट है, वहाँ पे जाना है, मैंने सब तैयारी किया, तो मैं पूरा हीरा मंडी का लुक करके आई वहाँ पर, और देखा तो कुछ भी नहीं था। हाँ। फिर हमें सड़क पे ही हीरा मंडी शुरू हो गए हम। अच्छा, बहुत ज्यादा सैड फील कर रही हूँ मैं। या बट इट्स ओके। अभी जब आप तैयार होके जाते हैं तो सकम चांसेस ऐसे होते हैं, तो हालातों के साथ ही संभलना राखी सावंत का ये ना नाम है, कि मैं जैसे हालात है ना वैसे मैं संभल जाती हूँ। फिर हम लोगों ने सड़क पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हम सब कर ली हमने। जी जी, बहुत बुरा लगा, बहुत सारे लोगों ने छेड़ा, बहुत सारे फीमेल्स ने इवेंट के बीच में आके हैरेसमेंट किया, मुझे लिटरली लोगों को धक्के मार के भगाना पड़ा। क्या बात कर रहे हो? मैंने क्लिप देखा जहाँ पे आप किसी फैन को हटा रही थी और आप बोल रही थी कि नहीं प्लीज। मैं लिटरली धक्के उसको मार रही थी, बिकॉज वो एक ने 10 लोग थे जो ऊपर चढ़ रहे थे, मेरे कपड़े फट रहे थे। इससे पहले कि कपड़े फट रहे, देखो मीडिया को क्या चाहिए, वो एक कपड़े फट जाए, लोगों को पकड़ लिया, आर्टिस्ट को, तो मैं तो अपना उनको धक्का मार के बोली थी भाई अभी नहीं, प्लीज आप हटो, मुझे कार में बैठने दो। नहीं एक सेल्फी, अरे
सेल्फी ठीक है, जितने रोड पे सड़क पे खड़े उन सबको तो नहीं दे सकते हैं ना, जी बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी जैसे तैसे उसको दे दिया। रितेश, आपने किस तरह से मैनेज किया वहां पे और राखी को किस तरह से संभाला? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे जैसे क्राउड बढ़ते जा रहा था और बहुत सारे जेंट्स क्राउड थे, और कोई भी एक लेडीज सेलिब्रिटी अगर कहीं से भी अनकंफर्टेबल हो जाए और भीड़ जंप हो जाए, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो राखी का वहाँ पे कहना वाजिब था, क्योंकि वो लोगों को हटा रही थी ताकि ये रिक्शा वाला भी आ रहा है, हाँ, ट्रक वाला भी आ रहा है, चाय वाला भी आ रहा है, काफी रेस्टोरेंट लोग रिक्शे रोक हाँ। के लाइक, ये एक गुड पार्ट है कि राखी के चाहने वाले इतने हैं, बट सैड पार्ट है कि कभी भी भीड़ अनकंट्रोल हो जाती है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो देखो भीड़ की शूटिंग कर सकते हो जब आप परमिशन लो, हमने परमिशन नहीं लिया उस बंदे ने। सेलिब्रिटी, ये राखी ने जो भी किया वो प्रिकॉशनरी एक्शन था, तो मैं उसको लाइक अप्रिशिएट करता हूँ कि जो भी इसका एक्शन था वो वाजिब। एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी लोग है ना, सेल्फी उनको नहीं चाहिए हो, लेकिन मीडिया देखिए ना बीच बीच में आने की कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं दिख जाए जी, कि हम कहीं ना कहीं दिख जाए, तो हम इवेंट के बीच में घुस जाएंगे। ऐसे बहुत बार हुआ है, थोड़ा तो समझना चाहिए ना यार। हम लोग यार मेहनत करके तैयार होके आते हैं और आप लोग पूरा कभी कभी इवेंट खराब कर दो, तकलीफ होती है। जो मुझे पता चल रहा है, जो लोग बात कर रहे हैं कि कार भी फर्स्ट हैंड नहीं है, थर्ड ऑलरेडी जो कार आपको मिली है थर्ड ऑनर की है, तो आप फोर्थ हुई। आपने हमें बताया तो हमें अभी पता चला कि मैं फोर्थ ऑनर हूँ। शाबाज ऐसा मेरे साथ क्यों करता है पता नहीं, सेकंड टाइम उसने ऐसा किया। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, बट मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ उस पर। ये मैसूर वाले सब ऐसे क्यों है पता नहीं। रितेश, बट जाने दो, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती है। रितेश, पहले कुछ बात हुई थी कि कौन से कार है और कौन सी ऑनर होंगी राखी को नहीं पता। नहीं, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं। मुझे ही पता, मुझे इसने बोला कि आई वांट टू गिफ्ट। लास्ट टाइम कार जो दी थी वो दुरानी ने उसका चिथड़ा फाड़ दिया था कि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है ये वो। तो उन्होंने वो कार ले ली और उन्होंने उसके बदले ये कार दी और मुझे कहा कि ये कुछ 23 की कार है, 23 या 22 की कुछ कार है एंड ओडी है। तो मैंने बोला ठीक है चलो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, देखो आपको फ्री में मिल रहा है तो उसका कोई मोल होता नहीं है, इंसान दिल से दे देता है। लेकिन फिर से उन्होंने मुझे आपने जैसे बताया कि 12 साल पुरानी कार और फोर्थ ये यार क्यों ये शाबाज ऐसा, मैं उसको इतनी इज्जत करती हूँ, ये हमेशा मेरे साथ क्यों खेलता है पता नहीं। आई एम वेरी सैड यार, आई एम वेरी सैड। ही इज सच अ नाइस गाय, हाउ कैन ही डू दिस टू मी, व्हाई ही यूज्ड मी लाइक दिस। रितेश, आपको क्या लगता है राखी को लोग इतना इजीली कैसे चीट कर देते हैं? मुझे लगता है राखी लोगों पर विश्वास कर लेती है और बहुत इजीली कन्विंस हो जाती है। तो ये पॉजिटिव साइन मैं मानता हूँ। जो इंसान अच्छा होता है उसको पूरी दुनिया अच्छी लगती है, जो इंसान बुरा होता है उसको पूरी दुनिया बुरी लगती है। तो ये राखी दिल से भोली है, तो इसको लगता है कि पूरी दुनिया अच्छी होगी जी, और वहीं पे मात खा जाती है, क्योंकि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। चलिए। अरे इसने मेरे दुरानी ने मेरे सारे पैसे लूट लिए, सब कुछ लूट लिया यार। मैं जिम इंडिया आने के बाद जिम तो मैं रिक्शा से जाती थी, तो इतने में मुझे शाबाज ने बोला कि आई वांट टू गिव यू सेकेंड हैंड ऑडी कार। अब मुझे नहीं पता कि वो इतनी पुरानी होगी, अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए। नहीं। बट ठीक है, शाबाज ने इतना दिया। देखो रिक्शा से घूम रही थी, बट ठीक है अभी ड्राइवर रखना पड़ेगा और ठीक है चलाएंगे, जब तक कार चलती चलाएंगे और क्या। अब चलिए हम बात करते हैं कि राखी सावंत इतने महीनों से दुबई में थी। आपने बहुत कुछ बोल दिया है, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत कुछ सबको पता चल चुका है, बट फिर भी मैं आपसे पूछूंगी कि लग तो ऐसा रहा था राखी कि आप एयरपोर्ट पर आएंगी और आपको पुलिस वहीं से उठा लेगी, ऐसा माहौल बना दिया गया था, है ना? तो ये बताइए एग्जैक्टली क्या था, और इतना जो यहाँ पे राखी के नाम का जो बताएगा तो जी शॉर्टकट में। मैं तो यही जान रहा हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा जिसने चलाया है, पहले उस बंदे का प्रोफाइल देखिए। वो खुद को बड़ी बड़ी बातें करता है, खुद को कहता है कि हाँ पुलिस अभी उठा लेगी, जैसे ये नियम कानून यही पुलिस को चला रहा है
इसके सारे ऑडियो हैं हमारे पास, जो मैं पुलिस को ख़रीद लिया हूँ, मैं इसको ख़रीद लिया हूँ, मैं न्यायपालिका को ख़रीद लिया हूँ, बहुत सारी इसकी रिकॉर्डिंग है। और ये खुद ही मीडिया में आके बोलता है कि मैं राखी जैसे आएगी पुलिस इसको अरेस्ट कर लेगी। तो ये इससे जाके पूछिए कि ये कौन है जो ये सारे स्टेटमेंट देने का राइट्स रखता है, पहला। और मीडिया क्यों सुनती है ऐसे बंदे के जिसके पास खुद ही कितने सारे ओपन केसेस हैं, और ये बंदा एक नंबर का झूठा है, जो कि कुरान में आपको मैं एक आपको इसकी प्रीवियस वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिसमें ये बंदा आप देखिए, ये कुरान की झूठी कस्में खा रहा है, इसमें कुरान की झूठी कस्में खा रहा है, ठीक है। और इसमें ये बोल रहा है कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा, और राखी तुमसे ही मैंने केवल शादी की है, मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूंगा। कुरान की कसमें खा रहा है ये। दूंगा ना खा के ना खड़े में बोल, सवाल पूछो, बोल के दे दो ना। आप सिर्फ राखी से ही शादी की है? जी पूरा बोलना। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे से शादी किया, दोबारा कभी शादी नहीं करेंगे? दोबारा शादी नहीं करता। नहीं, कसम खाओ। हाँ तो इधर ही है, छोड़ो कहो। नहीं जान बोलना कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ। मैं और एक बार शादी नहीं करता। सिर्फ मेरे से शादी? जी। राखी तुम्हारी बीवी? जी। कभी शादी नहीं करते, मुझे धोखा नहीं देते। यू लव मी जान, यू लव मी, लॉट्स ऑफ लव। लॉट्स ऑफ लव जान, यू लॉट्स ऑफ लव। मैं तेरा। हाँ, लॉट्स ऑफ लव। तो अब मैं इन तमाम मुसलमानों से पूछता हूँ, आपके पास ये बंदा कुरान पे झूठी कस्में खा रहा है, आज इसके सारे वादे झूठे हुए। इसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैंने शादी नहीं की है। आज उस लड़की को बिना डाइवोर्स दिए इसने दूसरी शादी की। उस लड़की के साथ भी ये खेल रहा है ओपनली, जबकि आपके मजहब में लिखा है पर्दा करना है। ये ओपनली उसको किस करते हुए, सीन करते हुए फ़ोटो खिंचा रहा है, जो कि राखी के साथ भी किया था। कहीं ना कहीं इसको इंटेंशन इसका दिखावा नहीं है, कहीं ना कहीं ये लड़कियों को बर्बाद नहीं कर रहा है। ये झूठी कस्में जब कुरान पे खा सकता है तो इस इंसान की बातों का क्या भरोसा। ये इसकी एक भी बात सही है। ये कहता है कि एक दिन पहले कहता है कि अभी राखी जैसे आए अरेस्ट हो जाएगी, जिस दिन राखी अगले दिन प्रेजेंट हो जाती है कहता है मैं अपना केस वापस ले लिया हूँ। अरे भाई, तुम जब खुद ही तुम इतने झूठे इंसान हो, तुम्हारे एक वीडियो है इसमें ना तुम कुरान की इज्जत कर रहे हो, और मैं सोमी आपसे पूछता हूँ ऐसे इंसान पे आप भरोसा कैसे कर ली? ऐसे इंसान जो कुरान, आप खुद एक मुस्लिम हो और ऐसे इंसान पे भरोसा कैसे कर ली जो खुद ये कुरान की इज्जत नहीं करता है। और मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बॉयकट करें। इसको कभी भी जिसने लास्ट टाइम आपने इसको मैसूर के मस्जिदों में घुसने नहीं दिया था, इसको हमेशा के लिए उसको मंदिर मस्जिद में जाने से पाबंदी लगाएं, क्योंकि ऐसे लोग इस्लाम का नाम खराब करते हैं। इस्लाम में पर्दा है, लेकिन ये पर्दा को मायने नहीं रखता। ओपनली किस करते हुए फ़ोटो ये वीडियो चला रहा है, इसके पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, और इस ऐसे इंसान की बातों को कहीं भरोसा ना किया जाए। कोई 1 रुपया ना दे। आज जिस हालत में राखी है, हो सकता है कल वो सोमी हो जाए। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो, लेकिन ये बंदा बहुत ही निहायत ही गिरा हुआ इंसान है, जो कि किसी हालत तक जा सकता है। इसकी पूरी ज़िंदगी, इसकी टोपी उसकी सर में ही इसकी ज़िंदगी गुजरी है। इसको मुझे बताइए, ये कौन सा, ये बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं दिखने में अच्छा हूँ, इसमें ये कौन, ये वीडियो में ये कौन है, ये कौन सा ब्रांड का कपड़ा पहना हुआ है? सो ये बताइए, इवेंट तो हमने देखा काफ़ी, आपका लुक बहुत अच्छा रहा, लेकिन आपके साथ ठीक नहीं हुआ जैसा कि आपने मेंशन किया। आई वॉज वेरी अपसेट। मैं इतना 4 घंटे लगे मुझे तैयार होने को, पूरा हीरा मंडी का लुक्स, मेरे जूते, इतना खर्चा किया, इतने जेवर ख़रीदे, इतना कपड़ा ख़रीदा। शाहबाज ने पूरा मूड की माँ बहन कर डाला। उसने सारी तैयारी किया था, ऊपर से अभी आपने मुझे बहुत सारी बातें बताई, और अभी पता चला कि वहाँ पे कोई सिस्टमेटिक कोई भी चीज़ नहीं था, सब कुछ सड़क पे करना पड़ा। आई वॉज वेरी अपसेट।
जो मुझे पता चल रहा है, जो लोग बात कर रहे हैं कि कार भी फर्स्ट हैंड नहीं है, थर्ड ऑलरेडी जो कार आपको मिली है थर्ड ऑनर की है, तो आप फोर्थ हुई। आपने हमें बताया तो हमें अभी पता चला कि मैं फोर्थ ऑनर हूँ। शाबाज ऐसा मेरे साथ क्यों करता है पता नहीं, सेकंड टाइम उसने ऐसा किया। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, बट मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ उस पर। ये मैसूर वाले सब ऐसे क्यों है पता नहीं। रितेश, बट जाने दो, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती है। रितेश पहले कुछ बात हुई थी कि कौन से कार है और कौन सी ऑनर होंगी राखी? किसको नहीं पता। नहीं, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं। मुझे ही पता, मुझे इसने बोला कि आई वांट टू गिफ्ट। लास्ट टाइम कार जो दी थी वो दुरानी ने उसका चिथड़ा फाड़ दिया था कि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है ये वो। तो उन्होंने वो कार ले ली और उन्होंने उसके बदले ये कार दी। और मुझे कहा कि ये कुछ 23 की कार है, 23 या 22 की कुछ कार है एंड ओडी है। तो मैंने बोला ठीक है चलो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो आपको फ्री में मिल रहा है तो उसका कोई मोल होता नहीं है, इंसान दिल से दे देता है। लेकिन फिर से उन्होंने मुझे आपने जैसे बताया कि 12 साल पुरानी कार और फोर्थ ये यार क्यों ये शाबाज ऐसा, मैं उसको इतनी इज्जत करती हूँ, ये हमेशा मेरे साथ क्यों खेलता है पता नहीं। आई एम वेरी सैड यार, आई एम वेरी सैड। ही इज़ सच अ नाइस गाय, हाउ कैन ही डू दिस टू मी, व्हाई ही यूज्ड मी लाइक दिस। रितेश, आपको क्या लगता है राखी को लोग इतना इजीली कैसे चीट कर देते हैं? मुझे लगता है राखी लोगों पर विश्वास कर लेती है और बहुत ईज़िली कन्विंस हो जाती है। तो ये पॉजिटिव साइन मैं मानता हूँ। जो इंसान अच्छा होता है उसको पूरी दुनिया अच्छी लगती है, जो इंसान बुरा होता है उसको पूरी दुनिया बुरी लगती है। तो ये राखी दिल से भोली है, तो इसको लगता है कि पूरी दुनिया अच्छी होगी और वहीं पे मात खा जाती है, क्योंकि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। चलिए, अरे इसने मेरे दुरानी ने मेरे सारे पैसे लूट लिए, सब कुछ लूट लिया यार। मैं जिम इंडिया आने के बाद जिम तो मैं रिक्शा से जाती थी। तो इतने में मुझे शाबाज ने बोला कि आई वांट टू गिव यू सेकेंड हैंड ऑडी कार। अब मुझे नहीं पता कि वो इतनी पुरानी होगी। अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए। नहीं। बट ठीक है, शाबाज ने इतना दिया। देखो रिक्शा से घूम रही थी, बट ठीक है अभी ड्राइवर रखना पड़ेगा और ठीक है चलाएंगे, जब तक कार चलती चलाएंगे और क्या। अब चलिए हम बात करते हैं कि राखी सावंत इतने महीनों से दुबई में थी। आपने बहुत कुछ बोल दिया है, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत कुछ सबको पता चल चुका है, बट फिर भी मैं आपसे पूछूंगी कि लग तो ऐसा रहा था राखी कि आप एयरपोर्ट पर आएंगी और आपको पुलिस वहीं से उठा लेगी, ऐसा माहौल बना दिया गया था, है ना? तो ये बताइए एग्जैक्टली क्या था, और इतना जो यहाँ पे राखी के नाम का जो बताएगा तो शॉर्टकट में सब जी। बताएगा, शॉर्टकट में। मैं तो यही जान रहा हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा जिसने चलाया है, पहले उस बंदे का प्रोफाइल देखिए। वो खुद को बड़ी बड़ी बातें करता है, खुद को कहता है कि हाँ पुलिस अभी उठा लेगी, जैसे ये नियम कानून यही पुलिस को चला रहा है। इसके सारे ऑडियो हैं हमारे पास, जो मैं पुलिस को ख़रीद लिया हूँ, मैं इसको ख़रीद लिया हूँ, मैं न्यायपालिका को ख़रीद लिया हूँ, बहुत सारी इसकी रिकॉर्डिंग है। और ये खुद ही मीडिया में आके बोलता है कि मैं राखी जैसे आएगी पुलिस इसको अरेस्ट कर लेगी। तो ये इससे जाके पूछिए कि ये कौन है जो ये सारे स्टेटमेंट देने का राइट्स रखता है, पहला। और मीडिया क्यों सुनती है ऐसे बंदे के जिसके पास खुद ही कितने सारे ओपन केसेस हैं। और ये बंदा एक नंबर का झूठा है, जो कि कुरान में आपको मैं एक आपको इसकी प्रीवियस वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिसमें ये बंदा आप देखिए, ये कुरान की झूठी कस्में खा रहा है, इसमें कुरान की झूठी कस्में खा रहा है, ठीक है। और इसमें ये बोल रहा है कि मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा और राखी तुमसे ही मैंने केवल शादी की है, मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूँगा। कुरान की कसमें खा रहा है ये। बिजनेसेस में तुमको धोखा नहीं दूंगा, ना खा के ना खड़े में। बोलो, सवाल पूछो, बोल के दे दो ना। आप सिर्फ राखी से ही शादी की है? जी पूरा बोलना। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे से ही शादी किया। दोबारा कभी शादी नहीं करेंगे? दोबारा शादी नहीं की। नहीं, कसम खाओ। हाँ तो इधर ही है, छोड़ो कहो। बोलो। नहीं जान बोलना कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ। हाँ, मैं कुरान की कसम खाऊं, मैं और एक बार शादी नहीं की।
सिर्फ मेरे से शादी। जी राखी तुम्हारी बीवी, जी। कभी शादी नहीं करते, मुझे धोखा नहीं देते। यू लव मी यस। जान, यू लव मी, लॉट्स ऑफ लव लॉट्स ऑफ लव। जान, यू लॉट्स ऑफ लव में तेरा। हाँ, लॉट्स ऑफ लव। तो अब मैं इन तमाम मुसलमानों से पूछता हूँ, आपके पास ये बंदा कुरान पे झूठी कस्में खा रहा है, आज इसके सारे वादे झूठे हुए। इसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैंने शादी नहीं की है। आज उस लड़की को बिना डाइवोर्स दिए इसने दूसरी शादी की। उस लड़की के साथ भी ये खेल रहा है ओपनली, जबकि आपके मजहब में लिखा है पर्दा करना है। ये ओपनली उसको किस करते हुए, सीन करते हुए फ़ोटो खिंचा रहा है, जो कि राखी के साथ भी किया था। कहीं ना कहीं इसको इंटेंशन इसका दिखावा नहीं है, कहीं ना कहीं ये लड़कियों को बर्बाद नहीं कर रहा है। ये झूठी कस्में जब कुरान पे खा सकता है तो इस इंसान की बातों का क्या भरोसा। ये इसकी एक भी बात सही है। ये कहता है कि एक दिन पहले कहता है कि अभी राखी जैसे आए अरेस्ट हो जाएगी, जिस दिन राखी अगले दिन प्रेजेंट हो जाती है कहता है मैं अपना केस वापस ले लिया हूँ। अरे भाई, तुम जब खुद ही तुम इतने झूठे इंसान हो, तुम्हारे एक वीडियो है इसमें ना तुम कुरान की इज्जत कर रहे हो, और मैं सोमी आपसे पूछता हूँ ऐसे इंसान पे आप भरोसा कैसे कर ली? ऐसे इंसान जो कुरान, आप खुद एक मुस्लिम हो और ऐसे इंसान पे भरोसा कैसे कर ली जो खुद ये कुरान की इज्जत नहीं करता है। और मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बॉयकट करें। इसको कभी भी जिसने लास्ट टाइम आपने इसको मैसूर के मस्जिदों में घुसने नहीं दिया था, इसको हमेशा के लिए उसको मस्जिद में जाने से पाबंदी लगाएं, क्योंकि ऐसे लोग इस्लाम का नाम खराब करते हैं। इस्लाम में पर्दा है, लेकिन ये पर्दा को मायने नहीं रखता। ओपनली किस करते हुए फ़ोटो ये वीडियो चला रहा है, इसके पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, और इस ऐसे इंसान की बातों को कहीं भरोसा ना किया जाए। कोई 1 रुपया ना दे। आज जिस हालत में राखी है, हो सकता है कल वो सोमी हो जाए। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो, लेकिन ये बंदा बहुत ही निहायत ही गिरा हुआ इंसान है, जो कि किसी हालत तक जा सकता है। इसकी पूरी ज़िंदगी, इसकी टोपी उसकी सर में ही इसकी ज़िंदगी गुजरी है। इसको मुझे बताइए, ये कौन सा, ये बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं दिखने में अच्छा हूँ, इसमें ये कौन, ये वीडियो में ये कौन है, ये कौन सा ब्रांड का कपड़ा पहना हुआ है, ये कौन सा ब्रांड का कपड़ा पहना हुआ, उस कपड़े को आप लोग देखें। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इस बंदे के पास मुझे एक शर्लिन जी का बहुत पुराना डायलॉग याद आ गया। मैं उनका इंटरव्यू देखा था, ना बाल है ना माल है, और मुझे तो उसमें ऐड करना है, और ये बंदा पूरी तरह कंगाल है। तो ये बंदे पर पता नहीं कैसे उन जितने भी लोग इसको आते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ये पे, प्लीज़ इसको, इस बंदे को कभी रेफरेंस ना दो। ये बंदा निहायत ही आपका नाम लेके, आपको बेच के ये भाग जाएगा। ये इसके बारे में, ये इसकी जो पहले वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें एक बार ध्यान से देखे ये कितना ब्रांडेड कपड़ा पहनता है, जो कि ये लोगों के टी शर्ट को बता रहा है। टी शर्ट का ये कौन सा ब्रांड का कपड़ा है, थोड़ा सा बताया जाए, ये कौन सा ब्रांड का? ये तो लगता है कि कोई माखनलाल चतुर्वेदी या किसी टेलर से पकड़ाया है ये बंदा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बंदा बहुत ब्रांडेड कपड़ा पहनता है। इसकी चाल और ये शक्ल देख लीजिए। ये राखी के पैसों पर ही ऐश किया है, राखी के पैसों पर, राखी के घर में रहा है, राखी का सारा चीज़ यूज़ किया है, खाना से लेके। इतना बड़ा ये हस्ती था तो एक घर तो खरीद लेता, अभी भी खरीद ले। मैं तो ओपन चैलेंज दिया हूँ कि अभी भी खरीद ले, इतना पैसे वाला है। तो जितनी भी लड़कियां हैं, तमाम लड़कियों से मैं गुजारिश करूंगा, संभल के रखो। ये तुम्हें चिपकनी चुपड़ी बातों में फंसाएगा, उसके बाद तुम्हारे ही पैसे यूज़ करेगा। इसका यही काम है। स्टार्टिंग के बिल भरता है ये, स्टार्टिंग में खाना खाने ले जाएगा, ये ऑर्डर कर, वो ऑर्डर कर, 3-4 बार बिल भरेगा, फिर लड़की इंप्रेस हो जाएगी, फिर शादी करेगा, फिर वो लड़की सारी उम्र बिल भरेगी। मेरे साथ भी यही किया, स्टार्टिंग के बिल भरा 3-4 बार। मैं बोली वाह अच्छा लड़का है, अच्छे खाना, ये भी मंगा वो भी मंगा, डेजर्ट खाओ ना, ये खाओ ना, रबड़ी खाओ ना, ये खाओ। मैंने कहा वाह भाई सारे बिल भर रहा है। लड़की इंप्रेस हो जाती है ना, लड़का बिल भरता है तो रबड़ी खिला के चूना लगा दिया।
रबड़ी खिला के चूना लगा दिया। फिर शादी होने के बाद उस दिन के बाद सारे बिल मैंने ही भरे। कपड़े लो, टिकट लो, हर चीज़। लेकिन मुझे याद है कि आदिल ने ये भी बोला है कि आप इस्लाम कबूल तो किया लेकिन ठीक से फॉलो नहीं करते हो आप, और ऐसे कुरान पे आपने जो वीडियो दिखाया ये बताएंगे। अब मैंने अपने मुंह से बोलूँगी कि मैं फॉलो सचमुच इस्लाम करती हूँ कि नहीं हो, ये बताएंगे सचित। देखिए, आज राखी कहीं भी इस्लाम को जिस तरीके से मानती है, आज भी वो जितने भी इस्लामिक तरीके हैं उसको सीखने की कोशिश करती है। मैं बीइंग एज ए हिंदू, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि राखी इस धर्म को अपनाई है और राखी इसको फॉलो कर रही है। और एक बंदा जो कि बाई बॉर्न उस धर्म से बिलोंग्स करता है, लेकिन वो अपने धर्म की धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो आप, ये जनता न्याय करेगी कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे कि राखी जो कि आपके लिए इस धर्म को चेंज किया है और उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है लेकिन सीखने की कोशिश कर रही है, तो आप किसको अप्रिशिएट करेंगे? बचपन से इस्लाम धर्म माँ बाप सिखाते हैं। मेरी हमारे ख़ानदान में कभी नहीं हुआ। खुदा है ना, नियत देखता है। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं उम्रा गई हूँ, और मुझे यहाँ से किसी को दिखाना नहीं है। मैं आज तो वो मेरा हस्बैंड है ही नहीं, तो मैं बुर्का पहनूं, अबाया क्यों पहनूं? वो मेरा हस्बैंड ही नहीं है। उसने अभी दूसरी शादी कर ली, उसने मुझे 1.5-2 साल से छोड़ दिया। मैं क्यों अबाया पहनूं? और नहीं, मैं अभी क्यों पहनूं? नहीं, बुर्का अबाया देखिए ये सेकेंडरी चीजें हैं। बुर्का अबाया नहीं, सब बोलते हैं। नहीं, एक मिनट। नहीं, सब लोग बोलते हैं आदिल के जाने के बाद भी तुम बुर्का पहनो। मुझे कौन फोर्स कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर कोई बोलता है, देखिए आप किस प्रोफेशन में हैं, कहाँ हैं, इस पे डिपेंड्स करता है। अगर मैं मंदिर में हूँ, मेरी सिस्टर जो है शॉर्ट मीडी में मंदिर में जाए तो उसको बुरा मानेंगे। आप फिल्म जगत से हो, आप फिल्मों में जाओगे, आप अलग ड्रेस पहनोगे। जहाँ आपको अगर नमाज या कहीं चीज़ों पे जा रहे हो, जहाँ पे आप मक्का मदीना गए हो, वहाँ पे आप मीडी पहनते तो बुरा है, वहाँ पे आप बुर्का नहीं पहनते तो बुरा है। आपने वहाँ पे फॉलो किया है बुर्का पहनना। ये अगर कोई बोलता है कि आप हमेशा बुर्का पहन के रहो, तो आप उनसे पूछो कि तमाम लड़कियों से, जो भी मुस्लिम लड़कियां, पहले उनको सबको बुर्का पहनाएं और उसके बाद बात करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बुर्का पहनना। वो तमाम लड़कियां जो मुस्लिम है, क्लबों में जाती है, छोटे से, मुझसे भी छोटे कपड़े, बियर बारों में, हर जगह वो करती है। मैं तो जस्ट अभी थोड़ा सा इस्लाम कबूल करी तो ये लोग मेरे पीछे आ गए, पीछे पड़ गए। हमें समझ में नहीं आती, इसने तो इस्लाम कबूल करी थी ना। हाँ, करी थी। उस आदमी ने तो धोखा दे दिया ना मुझे। पहले जिसने इस्लाम कबूल करवाई थी उस बंदे से जाके पूछो, पहले इस्लाम को उसने फॉलो किया? पहले उसने, आप जिस दिन उसको सारे इस्लामिक तरीके उसको सिखाओगे, उसका जो वीडियो है, जो वीडियो जिस पर राखी को फंसाया जा रहा है, वो वीडियो हराम है। उस वीडियो को हम लोग हराम बोलते हैं। उस इंसान को सर उठा के जीना नहीं चाहिए। वो जितने गंदे तरीके से वो वीडियो खुद बनाया है, मैं आपसे पूछता हूं आपके चैनल से कि जब वो वीडियोस देखने से सीधा पता चलता है कि उसने खुद शूट किया है, उसको किसी ने फोर्स नहीं किया शूट करने के लिए, तो राखी के पास वो वीडियो आया कहां से? जब तक कोई बंदा खुद की वीडियो शूट कर रहा है, जब तक वो पहले फॉरवर्ड नहीं किया, तो राखी के पास कहां से आया? तो पहला दोषी तो वो है। पहले सजा मिलनी चाहिए तो उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई और को सजा नहीं। पहले अगर किसी पर एफआईआर होनी चाहिए तो उस पर खुद होनी चाहिए कि तुमने अपनी गंदी वीडियो बना के भेजा किसको, और वो वीडियो दूसरे के पास पहुंचा, वो कल्पित हो गया। तो ये तो पहला जांच का विषय है ना। इसमें हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको आज भी चांस दिए थे कि सुधर के। फोन हैक किया था उसने, उसके सारे जांच के फोन हैक किया, जांच के विषय है। इसने मुझे फंसाया हर तरीके से। हर एक इंसान को आप कितना फंसाओगे? पहले प्यार का झूठा नाटक, फिर शादी का झूठा नाटक, फिर वीडियो मेरे ही फ़ोन से वायरल करके, मेरे फ़ोन को हैक करके मुझ पे एफआईआर करके केस करे, वो झूठा नाटक। अरे मुझे कितना फंसाया,
ये दुरानी ने मुझे हर तरह से मुझे फंसाया। कोई नहीं, ये तो आईटी का मैटर है। और ये सोच रहा है अगर कि आईटी, हमारे देश की आईटी इतनी वीक है कि तुम्हारा फाइन नहीं कर पाएगी, मैं तुमको गारंटी देता हूँ तुम्हारे ये सारे कारनामे पकड़े जाएंगे। और जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन तुम सोचना कि हमारे कानून में जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न है कि किसी को फंसाना, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न है कि तुम जिस तरीके की हरकतें की हो, और तुम्हारे सारे जांच के इन्वेस्टिगेशन है, तुमने जो भी, आप इसकी सारी कड़ियाँ जोड़ के देखिए। जो भी बंदा इस पे एलिगेशन लगाता है उसका ये वीडियो वायरल करता है, उसका वीडियो, इसका कुछ नेकेड, कुछ ये सेम पैटर्न नहीं लगता है आपको? ये सेम पैटर्न, ये इसके दिमाग में प्रॉब्लम है। ये बंदा खुद ही ये ऐसे करता है। सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग मेरा इसने वीडियो, तरह तरह के वीडियो वायरल किए हैं, ये है वो है, ठीक है, जो कि वो वीडियो यहाँ के है ही नहीं। कोई नहीं, मैं वो उस पर कोई सफाई नहीं दूंगा, वो पुलिस का काम है। हाँ, वो पुलिस का काम है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। कहाँ के वीडियो, मैं ऐसे चिरकुट इंसान का मैं सफाई दूंगा? ये मेरे टी शर्ट पे बात बोलता है, मैं इसको सफाई दूंगा? इसकी औकात नहीं। अब मैं इसको, ये तो खुद ही रोड छाप बंदा है, अब इसके ऊपर मैं जवाब दूंगा कि मेरा टी शर्ट ये नहीं है वो नहीं है, तो भाई लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ऐसे इंसान को ये होता है ना कि हमारे यहाँ सियार समझते हैं उसको, जैकल को सियार बोलते हैं। सियार पगला जाता है ना तो इधर उधर हरकतें करता है, ये मुझे लगता है वही हो गया। तो भाई पहले तो दिमाग का इलाज करा ले, क्योंकि दिमाग में तेरी प्रॉब्लम है। सीआर की क्या बोलते हैं, मौत आती है तो वो मुंबई की तरफ आता है। हाँ, तो ये बात तो है कि ये पहले अपना इलाज करा ले। ये सारी चीज़ें इसमें, इसके कोई मैसूर में भी कुछ दोस्त इसके अगेंस्ट बोले थे, उनका भी ये वीडियो कहा था कि ये उनका नेकेड वीडियो है, ये वीडियो। तो ये पुलिस को ये जांच का विषय है कि आप देखिए इसका पैटर्न, और ये एलिगेशन जिस पर लगाया है। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, उसका देखिए। ये वहाँ पे अब्बास भाई है, उनको ब्लैकमेल किया, पूरा गंदे गंदे वीडियो उनका भी वीडियो ऐसे ही मीडिया में दिखाया है। वो बार बार दिखाता है अब्बास भाई का कि अगर तुम मेरे खिलाफ गए, मेरे खिलाफ बोले, तो बीवी बच्चे हैं तुम्हारे, मैं ये वीडियो वायरल करूँगा। ये होटल के रूम के बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं बोलना चाहती, उनको ब्लैकमेल कर रहे। हाँ, इतना। और ऐसे ऐसे इसके बहुत सारे केसेस हैं। आप बताइए कि यहाँ पे एक लड़की किसी के कहने पे, राखी सावंत के कहने पे, एक फॉरेनर लड़की आपको रेप का इल्जाम लगा देगी, और हमारी पुलिस इतनी है कि बस इनको जेल में भी डाल देगी बिना किसी तथ्य के आधार पे, बिना उस लड़की का। इसको मैंने पहले भी बताया, उस लड़की के वहाँ ईरानियन मिनिस्टर से, कानून मंत्री से मैंने बात की थी और मैंने बताया था वहाँ की स्थिति, और उसने डायरेक्ट वहाँ से एम्बेसी के थ्रू पुलिस को वहाँ पे निर्देश दिया था, जो 6 महीने जेल में था। और उसके बाद उसका केस रजिस्टर हुआ। हम लोगों ने उस लड़की की हेल्प सब कुछ की, रितेश ने किया, मैंने किया है। वो राखी का नहीं है, तुमको बदला लेना है मेरे से लो, आई एम रेडी। तुम बदला लेना है मेरे से लो, मैं तो बता ही रहा हूँ कि मैंने किया है। तुम पहले जाओ और इन्वेस्टिगेशन कराओ। वो लड़की का मैंने एज अ जेन्युइन तरीके से हेल्प किया, क्योंकि देखो वो हमारी गेस्ट है, मान जाओ हमारे देश का नाम खराब हो रहा है, तुम ऐसे उसके साथ किए, गलत किए, वो जाके कहेगी कि हमारे इंडिया के बहुत सारी चीजें करी, तो वो सारी मारा है, अभी उसके न्यूड वीडियो बनाए, अभी उस लड़की का सारे रिकॉर्डिंग है। ये सोच रहा है कि मैं बेल पे बाहर हूँ, बेल पे इसने बेल के तो सारे नियम को तोड़ा है, बेल इसको मिला है, इसने सारे नियम को तोड़ा है बेल के। और ये बहुत मेरे भी बेल पे तो बाहर है, उस लड़की के भी बेल पे, दोनों जेल से बेल पे बाहर है। और राखी का ये अच्छाई है, राखी अच्छी लड़की थी, तुम्हारे परिवार को सताना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारे परिवार वाले भी इसमें शामिल थे। इसने खुद मीडिया में कबूल किया है कि वो सारी गाड़ियां जो राखी के पैसों से खरीदी गई थी वो इसके फादर के पास है। अच्छा, इसने कबूल किया है मीडिया में, और बोला है कि वो पापा के अब्बा के पास है सारी कार की चाबियां। तो कहाँ है वो चाबियां, कहाँ है वो कार? एटलीस्ट राखी के पैसों से खरीदी गई है तो वो कार तो मिलना चाहिए ना। राखी को जब इसने 3.5 करोड़ का जो चेक दिया है, बाकी सब जितने भी चेक दिए हैं वो सारे उसके पैसे रिकवर होने चाहिए ना। तो इसके माँ बाप सही तरीके से अगर न्याय करते, उनको लगता, तो तुरंत राखी को संपर्क करके वो चीज़ें करते, क्योंकि राखी ने बहुत 498 या जो भी केस किया, माँ बाप को कभी इंक्लूड नहीं किया, इसकी सिस्टर को कभी इंक्लूड नहीं किया, जो कि यूजुअली
करते हैं लोग, क्योंकि इनका वो हक बनता है, लेकिन कहीं ना राखी ने नहीं किया था। लेकिन ये सारे तथ्य तो बाहर निकलने के बाद आए कि उनके माँ बाप शामिल थे इसमें। तो अभी जिस तरीके से इसको परेशान किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि राखी को छोड़ना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि राखी को केस करना चाहिए, क्योंकि पैसे तभी मिलेंगे आपको, पैसे आपको चाहिए, इनके माँ बाप को आके ये सेटल करना चाहिए। अगर ऐसी औलाद को आप कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, जबकि आपका बेटा गलत कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा बेटा या मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे माँ बाप को हक है कि मुझे सबक सिखाएं और मुझे सही डायरेक्शन, किसी लड़की के साथ गलत ना करें। राखी ये बताइए, हम आपके टी शर्ट और शूज़ पे भी मैं पूछूंगी सवाल, लेकिन राखी उससे पहले मैं जानूंगी कि जब राखी सावंत एयरपोर्ट पर आती हैं तो मीडिया का हजूम खड़ा होता है। इस बार बहुत चुपके तरीके से आई, और जो सुनने में आया कि बुरखा पहन के आई थी। मैं बुरका नहीं पहन के आई, मैं चुपचाप आई, और मैंने मतलब हमेशा मीडिया आती है, बट देखिए हर आर्टिस्ट का पीआर होता है। मीडिया वहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़ी नहीं रहती है। हर आर्टिस्ट का पीआर होता है, हर मीडिया आती है। मैं अपना आई, मेरे को देखना था कि ये बोला था एयरपोर्ट पे राखी जैसे आई अरेस्ट कर लेंगे, तो मैं सोची इसने, इसको सबको मालूम था कि मैं आ रही हूँ, क्या इसने सच में मीडिया बुला के रखी है कि नहीं मैं अरेस्ट इसका करने आंसर आपको दे देता हूँ, बहुत अच्छा। हम लोगों का प्लान था कि हम लोग बैंड बाजा के साथ राखी को लेने आएंगे, बट टाइमिंग समहाउ ऑड टाइमिंग था। राखी को अर्ली सुबह, क्योंकि वहाँ दुबई के टाइम से यहाँ के टाइम में राखी को अर्ली सुबह मीन्स लाइक इंडिया के टाइम से इसको 8 बजे लैंडिंग थी। अगर यही ये शाम में आती तो हम लोग बैंड बाजा के साथ लेने वाले थे, मैं ही लेने आने वाला था। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात कि मीडिया, ऑफ कोर्स मीडिया, बहुत सारी मीडिया वहाँ पे रहती है, बहुत सारी मीडिया लाइक आती है, बट राखी का ऑड टाइमिंग की वजह से हम लोग ने, ऐसा कुछ भी नहीं है कि राखी बुरके में आई है। राखी उसके पहले भी बहुत बार आके गई है। खुलेआम मैंने बोला है, खुलेआम मैंने वीडियो में, हम लोग खुद अरुणाचल में हम लोग कैंपेन करने गए थे, इलेक्शन कैंपेन करने गए थे। यार मैं घर में भी तो हूँ ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग ये सब, वही बोल रहा हूँ ना कि जो बंदा एलिगेशन लगा रहा है, पहले उसकी बातों को तो आप कड़ियों जोड़ के देखे, वो खुद ही शुरू से अंत तक झूठ बोल रहा है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, वो सिर्फ मीडिया का यूज कर रहा है। अब वो मेरे बल राखी अरेस्ट होने वाली मीडिया, हाँ अच्छा, पूरे देश की जनता अच्छा, उस टाइप का पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। मेरी बिल्ली मुझे में आओ, मेरे घर में रह के मेरे, वो सीखा है सब मीडिया से कैसे बात करना। सारे कॉन्टैक्ट्स मीडिया के, सारे सेलिब्रिटी के कॉन्टैक्ट्स मेरे फ़ोन से सब चुरा लिए उसने। सबको फ़ोन करता है, मुझे काम दो, मैं राखी का एक्स हूँ, मुझे काम दो, मैं राखी का एक्स हूँ। सो सैड। पहले तो वो इतना बात भी नहीं करते थे। अगर मैं आदिल की बात करूँ तो हमने इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं। जब आप बिग बॉस मराठी में थी तो मैंने इंटरव्यू किया था आदिल का, तो ही वॉज नॉट दैट। अरे मेरी माँ को मार दिया उसने यार। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं बिग बॉस मराठी में मैं गई थी तो मेरी माँ को बुलाया गया था। इसने मेरी माँ को बुलाने खुद बिग बॉस मराठी में आ गया। इतना भूखा, एक्टर बनने के लिए, बॉलीवुड में आने के लिए इतना भूखा कि उसने एक मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी। मैं तो ऊपर वाले पे बहुत बिलीव करती हूँ, वो मेरा एडवोकेट है। और जबकि राखी की माँ जो है वो बहुत ही, वो खुद ही एक अदाकारा थी। आपको बता दूं, वो एक अदाकारा थी और उनको बिग बॉस मराठी और बिग बॉस में जाना बहुत पसंद था। लेकिन ये बहुत ही गलत किया, उनको ना इन्फॉर्म करके, उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया और खुद ही चला गया, पहला। दूसरी बात, राखी ने जो भी चेक दिया था, राखी ने चेक कुछ दिए थे उसके अनुपस्थिति में, कि राखी ने कुछ चेक दिए थे कि जाके इस चेक को मेरे घर वालों को जब भी यूज करना, हाँ, और भी कुछ चेक दिए थे, और भी कुछ चेक दिए थे घर के खर्चे के लिए। उसको भी ये बंदा चुपचाप, क्योंकि राखी केवल साइन करके लोगों पर विश्वास करके कुछ दे देती है, इसको भी ये चेक रखा हुआ है। वो ये पता नहीं कब ये इसको यूज़ करेगा, कहाँ पैसे, क्योंकि ये बंदा बहुत ही चालू है। इसने रखे होंगे, राखी तो भोली है, इसने रख दिए होंगे, या हो सकता है कभी साइन करा के भी, क्योंकि उस दौरान राखी ने 2-3 चेक साइन करके इसको दिए थे। कि मैं बिग बॉस में जा रही थी तो मैंने कहा अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो प्लीज़ पैसे निकाल के ना आप मेरी माँ का इलाज करना। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगी, मेरे बिग बॉस में जाने से पहले इसने मेरे पर्स में से मेरा ATM कार्ड निकाल दिया। ATM कार्ड निकाल के मेरे बिग बॉस में मैं 3 महीने अंदर थी, 4 महीने, इसने ऑनलाइन से पूरा पैसा ट्रांसफ़र किया। कहाँ पे?
मैसूर। और जब मैं रात को सो जाती थी मेरा फ़ोन पे निकाल के उसको पासवर्ड पता था। पासवर्ड निकाल के वो 10,000 15,000 1 लाख फ़ोन पे से डिलीट कर देते। नहीं भेजता था। वो इनके जो लड़के हैं ना उनको आज भी उसका होगा सब प्रूफ, आज भी है। हम लोग ये भी इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं क्योंकि रादिल प्रोडक्शन का जो ये बोल रही है वो तो हम लोग कंफर्म कर चुके हैं, इसने पैसे डाले उसने हैं। राधिर प्रोडक्शन में पैसा नहीं और डाला। भी उसने मेरे 4 बंगले की जगह पे नकली गुमस्ता बनाया, नकली कागजात बनाया, नकली सब बना के उसने अपना अलग अकाउंट खोल के मेरा पैसा उसके अकाउंट में डाला। तो ये सारे अगर इसके सारी चीज़ों को लाया जाए तो मिनिमम से मिनिमम इस पर 20-25 केस और बनते हैं। आप तो डिफेमेशन का भी केस इजीली फाइल कर सकते हैं बिकॉज डिफेमेशन इसके लिए बहुत छोटा चीज है। ये बंदा खुद ही जब ऐसे ऐसे धाराओं में ये जा चुका है, इसके पास डिफेमेशन तो बहुत छोटा केस है। डिफेमेशन इसके लिए अब एक क्या वो डेफोमेशन नहीं कर सकते? जब इसने बोला एक औरत को मुझे बदनाम किया, इसका तो यूट्रस नहीं है, ये तो माँ नहीं बन सकती है, ये तो 50 साल की है, ये तो 70 साल की है, क्या ये डेफोमेशन नहीं बन? इससे मुझे मेरे काम में कितना फ़र्क पड़ा। जहाँ जाती हूँ यूट्यूबर, गंदे गंदे यूट्यूबर, गंदे गंदे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मेरे काम पे कितना फ़र्क पड़ा है। सब झूठ। आप सोचो। नहीं, इसके ऊपर तो बहुत सारे ऐसे एलिगेशन हैं जो कि सीरियसली अगर लाइक इन्वेस्टिगेट करा जाए, और ना कि सिर्फ मेरा राखी का, काम बंद करवा दिया इसने ना कि बॉलीवुड राखी का। में। तभी जाके आज मुझे सड़कों पर जाके मीडिया के सामने सड़क पे आके अलग अलग गेटअप करके मुझे फिर से मीडिया को, पूरे देश की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ रहा कि इस आदमी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मुझे फिर से 6-7 महीने के बाद मीडिया के सामने जाना पड़ रहा। कोई नहीं राखी, बहुत जल्द। अभी तो आपको तो मीडिया और लोग कितना प्यार करते हैं आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रितेश 6 महीने के बाद मैं आई, रोज़ जहाँ जाती मीडिया तो आती ही है ना, पपाराजी। अब स्ट्रेस में, टेंशन में मेरे मुंह से क्या निकल जाता, कभी कोई कॉमेडी, कभी कोई ट्रेजेडी। आप समझो, इसने मुझे मेंटली बहुत ही प्रेशर दिया, मेंटली बहुत टॉर्चर किया इसने मुझे। उसने अपनी वीडियो में बोला तूने मुझे 5 महीना सताया, जेल में रखा, मैंने पूरा बदला लिया। आपके सामने ये भी एक क्राइम है। झूठे केसेस इसने पेश किए, मेरा फ़ोन खुद ही हैक करके इसने मेरे खिलाफ केस किया। इसका तो सबूत है, कोर्ट में दिखाने जैसा का सबूत है। और हम लोग अब लड़ेंगे। इसके जितने भी मैं पोल इनका हैं, ही बहुत शुक्रगुजार हूँ, जितने इनका भी- कोटि प्रणाम करती हूँ, इनके इनके जितने- पैर छूती हूँ इनके जितने कि भी इन्होंने केसेस- मुझे मदद करी है। जितने भी केसेस हैं जो डरा रहा था, देखिए राखी कानून को नहीं जानती है, और रही बात कि इस भोली है तो किसी के बहकावे में आ जाती है। इसने इसका सब चीज़ यूज़ किया, और अब राखी के ओर से ऑफ कोर्स मैं 100% साथ हूँ, और राखी को न्याय दिला के रहूँगा। ये कहता है कि कोर्ट ने साबित कर दिया कि मेरी तो राखी की शादी नहीं हुई है, तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया दूसरी शादी करने का। मैं जानती हूँ क्या कोर्ट, ऐसा कौन सा कोर्ट है, मुझे सम्मन दिए बगैर, कोर्ट में बुलाए बगैर तलाक भी दे दिया। अगर उसकी शादी मेरे साथ नहीं तो क्या उसने मेरे साथ रेप किया 7 महीने? तो इसका भी तो एक केस बनता है कि नहीं, बताइए। अगर मेरी उसकी शादी नहीं तो उसने फिर मेरे साथ रहकर 7 महीने रेप किया, इसका मतलब ये होना चाहिए ना। तब तो इस पे से और सीवियर क्राइम बनता है। अब तब तो इसको 498 छोड़ दो, लाइक इसको पता और सीवियर क्राइम बनता है कि नहीं, कि बताइए। इसने धोखे से इसको इतने दिन तक शोषण किया, तो ये खुद ही समझदार है, समझ में आ तो जाएगा। शोषण किया ना मेरा, बिल्कुल। और बगैर डाइवोर्स दिए। सिर्फ मेरा निकाह नहीं हुआ है, मुसलमान हूँ मैं, 4 शादियाँ कर सकता हूँ। फातिमा बन गई आप तो उनके लिए। वो जी, उसके लिए मैं फातिमा बनी हूँ। देखो, मुसलमान हूँ, 4 शादी कर सकता। अरे पहली बीवी को कुरान में लिखा है, आप सारे मौलाना को पूछिए कि बगैर पहली बीवी को राज़ी किए बगैर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और आप डाइवोर्स दिए बगैर, सिर्फ तलाक दिए बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। कोर्ट से शादी हो तो कोर्ट में तलाक लिए बगैर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये भी बहुत बड़े केसेस है। बिल्कुल। रितेश, आपसे मुझे जानना था कि हाल ही में आप और राखी स्पॉट किए गए थे, वहाँ पे जूते आपने पहले थे टी शर्ट पहनी थी,
और आदिल ने उसके फ़ोटो लेकर टैग करके लिखा था कि ये मेरा है और उनको थोड़ा सोचना चाहिए पहनने से पहले कि मेरे कपड़े पहन रहे हैं ये लोग, यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अपने मीडिया में भी दिखा चुका हूँ वो कपड़े, ये कपड़े हैं जिसको ये टी शर्ट को बोल रहा था। ये आप देख सकते हैं, इसमें क्लियरली मेंशन है ये 7 महीने म्यूनिक पुराना है। म्यूनिक जर्मनी का है और 10 मई 2023 का है। उस टाइम मैं इंडिया में था भी नहीं, उस टाइम का ये कपड़े हैं। और एक बार वो कपड़े नहीं मैं पहना हूँ, उसमें बहुत सारे जगहों पर मैं कपड़ा पहना हूँ, ये सेम कपड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे अगर इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो आपको आप क्यों सबूत दे रहे हो? आपको देख रहे वो आपको टारगेट कर रहा अब ऐसे चिरकुट लोग जो कपड़े ये की बातें कर रहे हैं, जिनके पास खुद के मीन्स अगर जब तक लड़कियों को ट्रैप ना करें या अपना वीडियो अपनी दुकान को प्रसारित ना करें, तब तक उनके पास उनका डेली का खर्चा नहीं निकलेगा। वो अब हमारे कपड़े पे और ये पे जूते पे बात करेंगे। मैं यही बोलता हूँ कि भाई मुझे एक बात पूछनी है आपको। मेरे एक ट्रिप में जो एटलीस्ट मैं जिस होटल में ठहरता हूँ ना, तो एक बार उसका एक दिन का खर्चा दे दे बस। इतना मल्टी मिलियनर है। मैं अच्छा आपको एक सच, आप हिंदू हो? जी, मैं प्योर हिंदू हूँ। प्योर हो? हाँ। अब अपने माँ बाप से प्यार करते? मैं कसम नहीं खाता हूँ माँ बाप का। नहीं, बट आपको एक कसम खा, जब मैं लंदन गई थी, हाँ, आप अपने खुदा की कसम, माँ बाप की कसम खा के बोलो, क्या मैं आपको लंदन में मिली थी जो इसने झूठ बोला था? अरे बाबा, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ये लंदन की पिक्चर तो शेयर करें। ये तो बोला था मीडिया में कि मेरे पास रूम में गया था। मेरे रूम याद का है आपको? वीडियो है, मेरे रूम का वीडियो है, लाइक पार्किंग का वीडियो है। मैंने तो अपना पासपोर्ट शेयर कर दिया था कि भाई वो किसी ने नहीं देखा। पढ़ा लिखा है तो मैं तो सुनो ना। नहीं, मैं आपको जो बोल रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए। पढ़ा जो मेरे पे इल्जाम लगाया था शादी वही के तो मैं बोल बाद। रहा हूँ ना कि ये घटिया मानसिकता है। ऐसे बंदे जो हमेशा केवल गलत बातों पर मीडिया में सुर्खियों में रह रहे हैं, उसके बातों को क्या ये अगर दिखा दे, तो मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि अगर ये आज दिखा दे मेरे पास फुटेज कि मैं और राखी हम लोग वहाँ पे लंदन में साथ में हैं, मैं आपको पासपोर्ट दिखा दे रहा हूँ कि मैं अगले 3 साल में लंदन गया ही नहीं हूँ। अब बिना लंदन पासपोर्ट स्टैम्प किए नहीं बाई कार आया। हाँ, स्विट्जरलैंड से भी गधा है। ये इसको पता होना चाहिए कि लंदन जो है वो ये लाइक ईयू में नहीं है, उसके लिए पासपोर्ट लगता है, उसके लिए सेपरेट वीज़ा लगता है। ये पहले जान लो। कभी भी इंडिया से बाहर नहीं गए हो तो कम से कम जाओ। यूरोप में तो पक्का नहीं गए हो, 100% श्योर हूँ मैं। यूरोप और यूएस में तुम कभी नहीं गए। क्या वो भी मैं लेकर गई वो यूरोप दुबई राखी को ही टोपी पहना के तुम ले गए हो। उसके पहले तुम्हारी औकात, मुझे लगता है कि मुंबई भी पहली बार ही आए थे राखी को टोपी पहना के। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के रिलेशनशिप पे बड़े क्वेश्चन उठाते रहते हैं, तो क्या स्टेटस है आप लोग साथ में? सपोर्ट तो हम देख ही रहे हैं, जिस तरह से रितेश आपको डे 1 से कर रहे हैं, अभी साथ में रहते भी हो आप लोग, तो क्या है? देखिए, राखी को आज मैं बहुत ही एक डिफरेंट रिश्ता का नाम देता हूँ। राखी मेरी बेटी है, आप सुन लो। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि राखी बहुत ही अच्छी लड़की है, मेरी दोस्त है। मैं इसको हमेशा एक गार्जियन के रूप में संभालता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है, ये आज भी मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन जब ये ट्रबल में थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता अकेली पड़ रही थी। ये रोती थी, लोग इसको प्रताड़ित करते थे, लोग इसको मजाक उड़ाते थे। मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ होती थी। मैं बहुत दूर था, मैं यूरोप में भी शांति से नहीं रह पाता था। तो मुझे लगता था नहीं यार, कोई भी लड़की अगर असहाय है, ठीक है, मैं उसको जानता हूँ, वो अच्छी है, उसके में सच्चाई है, तो क्यों ना मैं सपोर्ट करूँ। तो मैं एक एज अ गार्जियन आया हूँ। आप जिस रिश्ते को नाम देना है दे दीजिए, मुझे कोई, मैं एक दोस्त हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा और राखी का रिश्ता दोस्ती का है, पवित्र है। अगर कुछ गलत रहता तो मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं मुंह पर बोलता। मुझे किसी के बाप का चिंता नहीं है कि वो कौन क्या सोचता है। मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स मेरे लिए लड़की देखेंगे, या मैंने अभी जो भी कहा है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई लड़की आएगी तो मेरे पेरेंट्स के कहने पे आएगी। जो मेरे पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे उन्हीं के थ्रू आएगी। मुझे कोई लड़की अपने ओर से नहीं चूज़ करनी है। तो मैंने ये प्रॉमिस अपने पेरेंट्स को दिया है कि भाई आप जो सेलेक्ट करोगे मैं उस लड़की से आगे बढ़ूंगा। तो इसीलिए मेरा स्टैंड बहुत ही क्लियर है। राखी को मैं एक हेल्पिंग हैंड सपोर्ट कर रहा हूँ। राखी और मेरा कुछ भी ऐसा रिलेशन नहीं है।
लोगों को, दुनिया को बातें बनाना है। अब इस लड़की को ये दुनिया बातें बनाना चाहती है कि मैं इसका साथ छोड़ दूं और फिर से ये अकेली हो जाए, फिर से ये लोग ट्रैप कर ले। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अकेली थी और वो सब झुंड को लेकर आया। बहुत अकेली सहाय हो गई थी। मेरे दिमाग पे प्रेशर भी था, बहुत ही काफ़ी टॉर्चर मुझे हुआ है इसकी तरफ से। सिर्फ और सिर्फ रितेश अकेले बंदा आके मुझे सपोर्ट किया और थैंक यू सो मच। आज आपको बेटी मानी, ये सबसे बड़ी बात है कि रितेश ने पहली बार जो एक नाम दिया है बेटी आप मानी। बेटी के हैं, क्योंकि मेरा एक आईडी था, मेरा पापा भी था मेरा आईडी। तो मैं कभी भी राखी को एज अ गार्जियन के रूप में, मैं जब भी था, इवन बिग बॉस में भी था, तो इसको सारे गलत काम पे मैं इसको रोकता था। उसके पहले भी मैं इसको हमेशा रोकता था। अब आप इसको हर रिश्ता जो है, या दोस्त मानो, या बेटी मानो, या गार्जियन मानो, मैं सब इसका हूँ। मैं इसका वेल विशर हूँ। मुझे मैं रितेश को पूछे बगैर अब मैं कुछ ही नहीं भलाई करती। ही चाहता हूँ और हमेशा चाहता रहूँगा। राखी, आपसे मुझे कुछ जानना है। आपकी जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी राजश्री मौर्य, अब वो आपको नागिन बुला रही है। आपको नागिन कह रही है कि राखी एक नागिन है। राखी पैसे के लिए कहीं भी रोड पे नाच सकती है। राखी तमाशे वाली है और राखी बोलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि आपके पास 4-4 फ्लैट्स हैं, ये है वो है, बहुत कुछ है दुबई में और बहुत पैसा कमा रहे हैं आप। मुझे हंसी आती है इस पे। जनता, आप इसके वीडियोस देखो। पहले कहती थी कि उस भिखारन है, वो हमसे पैसा मांगती है, वो 1 रुपया खर्च नहीं करती है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो दाल चावल भी मैं बेचती थी, मेरे घर में दाल चावल करती। ये कौन से मुँह से बात करती, मुझे समझ में नहीं आता है। अभी कहती है मैं पैसे वाली हूँ, अभी कहती है कि मेरे पास 4-4 फ्लैट है। मुझे समझ में नहीं। और तमाशा कौन नहीं करता? मैं तमाशा करती हूँ क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े डायरेक्टरों की फिल्में नहीं हैं। मुझे भी अपना घर चलाना है, अपना पेट चलाना है, अपना सब कुछ चलाना है। अगर मेरे पापाराजी और मीडिया मुझे सड़क पर पकड़ लेती है और वहाँ से मेरी फ़ैन फॉलोइंग्स होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे घर घर पहुँचाती है तो उसमें मुझे तमाशा बोलती है। उसकी लैंग्वेज देखो, तमाशे वाली मैं हूँ कि वो है। अच्छा, मैं नहीं, एक सेकंड, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तमाशा कौन नहीं करता? CM PM बड़े बड़े एक्टर हर कोई तमाशा करता है। मेरा तमाशा सड़क पे होता है। मैं डांस करती हूँ, कॉमेडी करती हूँ, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं पसंद आता है। अब पापाराजी मुझे पकड़ लेते हैं तो मेरा ब्रेड एंड बटर तो वहीं से चलता है। मेरे वीडियो वायरल होते हैं तो मुझे काम मिलता है और मेरा घर चलता है। तो अगर वो मुझे तमाशे वाली बोलती है, उसकी तरह 3-3 4-4 पार्लर खोल के नहीं बैठी हूँ मैं। मेरा काम तो एक्टिंग और डांसिंग से ही होता है, पप्पाराजी से ही मेरा काम चलता है। जिस दिन मुझे ढेर सारे बड़ी बड़ी फिल्म में मिलना शुरू हो जाएगा, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इन्होंने मेरा नाम बहुत ख़राब कर दिया, इसलिए बॉलीवुड में मुझे काम थोड़ा मिलना बंद हो गया। अच्छा, मैं इस पे एक बात बता रहा हूँ। पहले इसमें वो राखी की कहीं दोस्त नहीं थी। पहला, कहीं भी दोस्त नहीं थी। मैं राखी को जहाँ तक जानता हूँ, वो दोस्त कहाँ थी? अगर दोस्त थी, राखी को हजारों सभी लोग, राखी सबको बोलती है मेरी दोस्त है, लेकिन कभी भी दोस्त ऐसा नहीं थी, क्योंकि दोस्त रहती तो ऐसा काम नहीं करती। पहला, राखी सर्विसेज लेती है बहुत जगह पे। अब हम लोग बहुत सारे सर्विसेज लेते हैं, दूध वाला, चाय वाला, पानी वाला, सब आके हम बोलेगा हम लोग एक राखी अच्छी लड़की है तो बोलती है हाँ दोस्ती कहीं नहीं थी। वो एक्स्ट्रा फुटेज का नाद दे। अब आता हूँ मैं उनके बातों पर कि तमाशा वाली, तो इनकी बातों को खुद ही देखा जाए कि ये तमाशा वाली कहती है। कितने रोड पे तमाशा करने वाली का दुबई में 4 घर है। अगर ये करें तो थोड़ा बताएं, कि करके बताएं कौन लड़की जो है तमाशा रोड पे करती है और 4 घर हो गया। तो इसके लैंग्वेज में खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट है। ये खुद ही जो बोल रही है, एक ही लाइन को आप देखिए, एक ही इंटरव्यू को देखिए, ये खुद ही बोल रही है तमाशा रोड पे तमाशा करती है और 4 घर है। तो पहले ये बताइए कि ये कहना क्या चाहती है। ठीक है, बहुत बुरा किया। मुझे नागिन कहती है, आस्तीन का सांप तो यही निकली। अब दोस्त बोल के मुझे डसी। अब मैं इनसे पूछता बहुत झुंड में सब अब इनसे पूछता हूँ कि तमाशा करती है, कौन तमाशा नहीं करता है? तमाशा कौन नहीं करता है? आज तमाशा तो
आप या तो रोड पे करते हो, या तो आप थिएटर में करते हो, या तो आप एक्टिंग में करते हो, और वही तमाशा के लिए कुछ लोग ऐसे झूठे दोस्त बन के आस्तीन का सांप बनने की कोशिश कर रहे हैं। वही तमाशा के लिए वो लोग व्याकुल हैं कि हमें यहाँ भेजो, हम बिग बॉस में जाना चाहते हैं, हम तमाशा। तो भाई जब तमाशा रोड पे कर रहे हैं तो आप आना क्यों चाहते हो? तब तो यही बताएं ना भाई। पहली बात देखिए, मैं जिम जाती हूँ, वहाँ पे पपाराजी आ जाते हैं। आप कौन से कपड़े में रहते हैं? आप विदाउट मेकअप रहते हैं। और पपाराजी को सामने कैमरे की तरह मैं उन बड़े सेलिब्रिटी की तरह नहीं हूँ कि अवॉइड करूँ, नखरे दिखाऊँ, कैमरे देख के भाग जाऊँ। नहीं, मैं नाचती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मैं पपाराजी को अच्छा कंटेंट देती हूँ। मेरा तो तमाशा भी बिकता है। राखी सावंत बिकती है, खरीदने वाला होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। मैं बिकती हूँ, मेरा तमाशा बिकता है, मेरा हंसना खेलना, मेरा हर चीज़ बिकता है। तुम्हारा क्या बिकता है? तुम्हारा कुछ नहीं बिकता। राखी, आप लोगों के झगड़े में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा जो फायदा किसने उठाया है? दुरानी ने। दुरानी के अलावा? दुरानी तो चलिए हमें पता है कि दुरानी से आपने शादी करी, ठीक है, तो चलिए एक तरह से वो इन्हीं सब लोगों ने ये दूध वाला, चाय वाला, पानी वाला, धोबी वाला, राजश्री को, मरलीन को, सबको ये लेकर आया। वो कल्याण जी को। आज सब लोग मुझे फ़ोन करते, दीपक कलाल को भी फ़ोन किया उसने, आपको चाहिए तो मैं आपको उसका इंटरव्यू करा दूंगी। कब करना है बोलो? दीपक कलाल का इंटरव्यू करो। दीपक कलाल को बोला, इनको भी बोला मैं पैसा दूंगा राखी के खिलाफ, बोलो एम आई राइट? कितना पैसा था रितेश? नहीं, इसके पास क्या है? ये तो कुछ भी बोलता है। ये बड़ी बड़ी बातें करवाता है कि मैं 50 लाख 60 लाख दूंगा। ये क्या देगा? 50 लाख एक साथ इसने देखे भी होंगे अगर टोपी ना मारे। बोलता है और बुलवा लेता है मीडिया के सामने। इनको भी खरीदने की कोशिश की, मेरा पापा को, रितेश को। दीपक कलाल कभी उसको बोला आजा राखी के खिलाफ बोल, राखी के मैं इतना पैसा दूंगा, हम लोग सब एक साथ में टूट पड़ेंगे। बिना माँ बाप की बेटी, अकेली लड़की, मेरी माँ मर गई कैंसर में। लोगों ने मेरा तमाशा बनाया, मैं रोई तो कहा कि वो एक्टिंग कर रही है, तो चल ना अब तो रियल तमाशा करती हूँ। अब तो मैं तो अब तो ना माँ बाप है मेरा, अब तो मैं रियल तमाशा करके सड़क पे आ गई हूँ। बहुत लोगों ने मुझे छलनी किया, बहुत छलनी किया मुझे। क्या बोलूँ मैं, बहुत पीड़ित किया, बहुत दिल दुखाया। अब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, अब मैं किसी को दोस्त नहीं बनाती हूँ। और मेरी कोई सेल्फी भी लेना चाहती तो मुझे तकलीफ होती है, बहुत डर लगता है। इन लोगों ने मुझे ऐसे डसा है ना, 8 साल की दोस्ती, मुझे ऐसे डसा इन लोगों ने, सबने मिलके इतने गद्दारी की है ना, मेरा जिंदगी से विश्वास उड़ गया है। बहुत अकेले महसूस करती हूँ। रितेश जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं मर भी जाती। इसने मुझे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। ये चाहता था कि मैं सुसाइड करूं, मेरी माँ चली गई, मेरे डैडी चले गए, अकेले हो गई जीवन में मैं टोटली। शादी करके मैंने सोचा था बच्चे हो जाएंगे, वो भी दुनिया में आके झूठ बोलते, इसका यूट्रस नहीं। कौन सा पति बोलता है ऐसा? इतने गंदे इल्जाम लगाए, बहुत ज़्यादा मैं रात को सो नहीं पाती, हार्डली 2 घंटे सोती हूँ मैं। अभी भी मेरा मजाक उड़ाएंगे मेरे रोने का। ये मेरे दिल से मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ कि इन्होंने मेरा बहुत टॉर्चर किया, बहुत, सबने मिलके मुझे बहुत ही टॉर्चर किया। रिलैक्स करिए राखी, मैं तो यही कहूँगी। हाँ, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। रितेश ने तो हमेशा साथ दिया। ये सारी चीज़ें मैं राखी को सब कुछ अपना छोड़ के आया, क्योंकि मैं देखा राखी को अगर उस टाइम मैं नहीं आता तो ऑफकोर्स मैं आपको 100% बता रहा हूँ, राखी पक्का सुसाइड कर लेती या तो इसको हार्ट अटैक आ जाता। क्योंकि इसकी जो स्थिति थी, ये कितनी रात तक सोती नहीं थी, इसको नींद नहीं आती। और इसमें मैं जब अपनी लास्ट नवंबर में अपने गाने की शूटिंग कर रहा था, तब मैं राखी से पहली बार मिला था आफ्टर बिग बॉस। मैं पहली बार मिला था
और जब मैं देखा, मैं अपने लाइव पे बोला भी था कि यार मैं आई एम रियली शॉक, राखी कंप्लीटली चेंज हो गई है। ये ऐसी राखी थी कि जो मैंने 1 मिनट में सबको हंसा के एकदम खुश कर देती थी, और ये राखी एकदम बुझी बुझी से ऐसे बैठी रहती थी। और लोग, आप लोग जितने भी दोस्त कहते हो ना, शर्म करो। तुम लोग के घर में भी तुम लोग ये बेस्ट हो कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम शर्म करो। तुम अपने पर्सनल, और जिस दोस्त की ये बातें कर रही है ना, उस दोस्त का स्टेटमेंट सुनो। ये मेरे से बात करे ना, 2 मिनट में इसकी सारी हेंकड़ी निकाल दूंगा मैं। इसके स्टेटमेंट सुनो। इसने कहा है कि हम लोग घंटों पुलिस के पास बैठे रहते थे, बैठ के करवाएं, और कैसे आदिल पलट सकता है, इसने बोला है ये स्टेटमेंट में। यानी ये लोग झुंड बना के आए थे, इन्होंने कंप्लेंट किया झुंड बना के जबरदस्ती के। और हम तुमको चैलेंज देते हैं, अभी तुम दो ना, तुम 1 केस ठोकोगे, हम 20 केस ठोकेंगे, और लड़वाते रहेंगे। तुम लड़वाओ। अब राखी के साथ रितेश है, और तुम इसको जो रिश्ता देना है दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, तुम 1 केस ठोकेगे, हम 20 केस ठोकेंगे, और सब जगह से ठोकेंगे। तुम लड़ो तो सही, कितना लड़ते हो। इतना मुझे सताया इन सब ने मिलके, मेरे बॉलीवुड से मेरा काम बंद करवा दिया। इसलिए मैं टिकटॉक पे जॉब करती हूँ, वहाँ पे मुझे पैसा मिलता है, वहाँ से मैं अपना गुजारा करती हूँ। वहाँ भी सब कहते तुझे बॉलीवुड में काम क्यों नहीं करती। इन्होंने इतना गंदा 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 बोल के इन्होंने मुझे बॉलीवुड से, इतना मुझे यहाँ से केस करके उन्होंने मेरे साथ गलत किया। अकेली लड़की थी, केस कर दिया था, इसको नियम पता नहीं था, इसी के साथ धोखा हुआ, इसी के साथ बैठ के, इसी के फ़ोन से कौन क्या भेज दिया, क्या किया, कौन जानता है। पासवर्ड तो ये सबको बता देती है, सीधी लड़की है। उसके बाद इसको डराया, इसको ये किया वो किया। पिछली बार अभी तो हम लोग बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में हैं कि जो लाइक शर्लिन जी ने केस किया है, उसमें यही बंदा इन्वॉल्व था। तो बहुत सारी केसेस हैं। पाकिस्तान में एक लड़का है, पाकिस्तान में एक लड़के का इसके वीडियो शेयर किए गए वीडियो, और वो इसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसके सारे चैट हैं। तो सारी चीजें अभी पाकिस्तान में एक लड़का है, कहते आदिल के खिलाफ कुछ भी बोली तो तेरे न्यूड वीडियो जो वायरल करेंगे। ये सब बहुत जो आदिल ने न्यूड वीडियो मेरे बाथरूम में, हम सब 7 महीने रहते थे, वो बाथरूम में उसने शूट की। वो 6-7 महीने जेल में रहा, लेकिन उसने पुलिस को फ़ोन आखिरी तक नहीं दिया, और वही फ़ोन आज भी वो बाहर इस्तेमाल कर रहा है। और आज भी ये पुलिस के पास कंप्लेन करता है कि राखी आई है। पुलिस को टॉर्चर करता है, झूठ बोलता है कि ये सोचता है कि मैं बहुत तेज हूँ और बाकी दुनिया बेवकूफ़ है। राखी बेवकूफ़ थी कि वो पढ़ी लिखी नहीं है और ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट कर लेती है, लेकिन इसीलिए राखी के साथ अब रितेश है। राखी टोटली कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स मैं कॉम्प्लीमेंट हूँ इसका। कभी भी राखी को मैं एक एक चीज़ संभाल के, मैंने सारी चीज़ें इसको निकाल के बताई कि देखो ऐसा ऐसा है। और अभी हम लोग हमेशा साथ हैं। राखी जब तक ये सारे प्रॉब्लम से निकल नहीं जाती है, इसने बॉलीवुड में बहुत नाम खराब किया है। अब एक इंसान, मेरा नाम बहुत खराब कर दिया जो उसने बॉलीवुड लड़की में। अपना ब्रेड एंड बटर, इसकी तरह तो है नहीं कि बस इसको टोपी फिरा दिया, उसको टोपी फिरा दिया, मैं कमाती बहुत है। मेहनत करके आई नहीं हूँ। किसी के पास है कि भाई हमारे पास 3-4 सलून है कि हम लोग ये करवा रहे हैं। मैं बहुत तो मेहनत भाई करके आई हूँ। ये मेहनत अगर ये नहीं, यहाँ पे बॉलीवुड से ही ब्रेड एंड बटर चलता था, अगर आपने ये करा दिया तो ये बंदी जाएगी कहाँ? रोड पे भीख तो मांगेगी नहीं। तो ऑफ कोर्स ये जो जहाँ भी काम कर रही है तो कर रही डिप्रेशन है। में 6 महीने इतना खाना खाया, मैं मोटी भी हो गई थोड़ी, मेरा शरीर मोटा हो गया डिप्रेशन में। इन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मैं सच्चाई से चली हमेशा, मैंने सबका साथ दिया। मैंने इसको पलकों पे रखा, इसने मेरे सारे पैसे लूट लिए, लेकिन मैंने फिर से 0 से स्टार्ट किया। थैंक्स टू टिकटॉक के मैं बहुत वहाँ पे कमाई, दुबई में बहुत कमाई, वहाँ पे घर लिया मैंने, वहाँ से मेरा काफ़ी खर्चा चला, क्योंकि मेरा अभी इंडिया में काम नहीं चलता है। मैं टिकटॉक पर ही जॉब करती हूँ, और वहाँ पे ही लोग मुझे लाखों की गिफ्टें मारते हैं, और वहाँ पे मेरे फैंस हैं वर्ल्ड भर के। थैंक्स टू मेरी मॉम एंड खुदा के मेरे इतने फैंस हैं टिकटॉक पे, वो मुझे इतने गिफ्ट्स मारते, वहीं से कमाती हूँ मैं। अभी इसने इसका मेरा नाम यहाँ बहुत खराब किया। राखी का ब्रेड एंड बटर चल रहा है। राखी अच्छी है, और अभी भी बॉलीवुड में भी इसको बहुत सारे काम मिल रहे हैं, मिलेंगे। और
मीन्स हम लोग सभी की दुआएं हैं, बट हाँ डैमेज किया गया है, बहुत झुंड बना damage के किया। डैमेज किया गया है। और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो आप खुद ही गिरोगे। आप किसी के पास, किसी को रोटी देने वाला ऊपर वाला है, आप नहीं हो। तो आप कभी नहीं डिसाइड कर सकते हो कि इसकी डेस्टिनी कौन है। आज राखी हंस रही है तो बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, हंस रही है। क्या करे एक इंसान, जब एक झूठा इंसान आपके साथ धोखा करता है तो क्या वो इंसान आत्महत्या कर ले? क्या वो इंसान जाके अपने को बर्बाद कर ले? आप यही चाहते हो, हंसे नहीं, वापस से नहीं आए। बस जस्ट बिकॉज ऑफ रितेश की वजह से, वो मेरे साथ रोज जिम में जाता है, इसकी वजह से मैं हंस रही हूँ। ये कॉमेडी करता है, वो मुझे हंसाता है इस बंदे की वजह से, वरना तो मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था मेरी माँ के मरने के बाद, और इसने चीटिंग के बाद मैंने जीना छोड़ दिया था। मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं मेरी माँ को बहुत मिस करती हूँ। रितेश तो बहुत मतलब मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन इसकी वजह से मैं हंसती हूँ। जब आंटी की डेथ भी हुई थी तो भी रितेश से काफ़ी बात हुई थी और काफ़ी सपोर्ट दिखाया था, मोरल सपोर्ट। जो भी आप लोगों के, आदिल के और आपके जो भी झगड़े चल रहे थे उस टाइम भी रितेश पे बहुत सारे ब्लेम लगे, बहुत सारे ब्लेम लगे, लेकिन फिर भी हमेशा खड़े रहे आपके लिए। सारे उसके ब्लेम झूठे हैं और रितेश ने हमेशा मुझे साथ दिया है, हमेशा। कोरोना था तब से साथ दिया है। मेरे भगवान के बाद रितेश ने ही मेरा साथ दिया है हर चीज़ में। मेरी माँ का ऑपरेशन हो या कुछ भी, जब भी तकलीफ में वो रितेश ने साथ दिया है। उसके पैर धो के पानी पीऊँ तो भी कम है। मैं झूठ नहीं बोलती कभी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती मैं झूठ। मुझे खुदा से डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। इस धन दौलत यही रह जाएगी, लेकिन मरने के बाद तो खुदा को फेस तो दिखाना है ना। राखी ऐसा बोलते हैं कि जीवन में एक बार ठोकर लग जाती है तो संभल के रहते हैं। इसके दूध का झला छाछ भी मुझे फूंक-फूंक ये कर बात पीता है। गलत लगती है। कोई भी लड़की अपनी बर्बादी कैसे चाहेगी? उसे पता नहीं चलता। अगर उसको पहले से पता हो कि आदमी गलत है तो शादी नहीं करती है। शादी के बाद ही पता चलता है कि आदमी गलत है, अब तो फंस गए। जब किसी को पता चलेगा कि आगे खड्डा है तो वो कदम चलेगा और खड्डे से बचेगा। जब आपने खड्डे पे पूरा झूठा दीवार लगाया है और वो चल रही है और खड्डे में गिरेगी, बाद में तो चलते चलते गिर जाएगी, तब पता चलेगा अरे ये तो खड्डा था और मैं गिर गई। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ इतना बुरा होगा करके, मुझे नहीं मालूम था। बट क्या आप राखी फ्यूचर में कभी शादी करने के लिए सोचेंगे? डर लगता है शादी से। मुझे शादी से बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा कोई इस्तेमाल कर लेगा। मुझे शादी से बहुत डर लगता है, प्यार से डर लगता है, शादी से डर लगता है। हर वक्त यही लगता है कि ये मेरा इस्तेमाल करेगा, ये मुझे यूज़ करके वापस मीडिया का नाम लेके 1 साल में इस्तेमाल, शरीर का इस्तेमाल, दिमाग इस्तेमाल करके छोड़ देगा मुझे। मेरी मीडिया की छवि दिखा के मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे। रितेश, केस का क्या स्टेटस है? अब राखी वापस भी जाने वाली है। ये था कि 4 हफ्ते में अपीयर होना है और नॉर्मल बेल अप्लाई करना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी क्या स्टेटस है? हाँ बस वही अभी जो कोर्ट का आदेश है उस पर चल रही है, क्योंकि वो नॉर्मल था कि भाई आप इसमें ऐसा कुछ सीवियर ये नहीं था, और जांच में आप इन्वेस्टिगेट करवाइए और रेगुलर बेल जो कोर्ट का है तो चीज़ें हैं वो हम ज़रूर फॉलो वो करेंगे। हमारे कुछ मिस्टेक्स थी जो हमारे प्रीवियस लॉयर्स सब ने की थी, जो भरोसे का फायदा उठाया, उस पर भी हम वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन ऐसे किया, उस लॉयर को पटाया, फंसाया, पैसे देकर मेरे ही लॉयर को मेरे खिलाफ खड़े कर दिया दुरानी ने, आदिल ने। उसने मेरे सिग्नेचर लेके कोर्ट में झूठा झूठा जुर्म कबूल करवा दिया जो मैंने किया ही नहीं है। वकील ने भी धोखा दिया पैसों के चक्कर में, मेरे ही लॉयर ने। उस जो मेल लॉयर था, जो मैंने रखा था मेल लॉयर, इसको मेरी छाती पे पैर रख के स्टार बनना है। हम 20-25 साल से मेहनत करके आए हैं, इसको मेरी छाती पे इन सबको पैर रख के स्टार बनना है। शर्म आती नहीं है इनको मेहनत नहीं करनी है। चलिए राखी, आप रिलैक्स करिए और मेंटली इतना स्ट्रेस मत रखिए। ऑफ कोर्स रितेश है आपके साथ। क्या था मेरा,
मेरा कसूर क्या था? मैंने ईमानदारी से शादी करना चाहिए थी, घर बसाना चाहिए था। कोई भी किसी को इतना इस्तेमाल ना करे। मैं एक एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की, मेरा इस्तेमाल किया, मेरा इस्तेमाल किया, मुझे गिरा दिया। मेरा खुदा मुझे फिर से उठाएगा, मैं फिर से काम करूँगी। अभी मुझे इन्होंने फाइनेंस किया, 2 वीडियो बनाए, इन्होंने फाइनेंस किया, फिल्में बना रहे, बहुत सारी चीज़ें कर, और मुझे और 2-4 अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में मिली है। मैं इंडिया आई हूँ, बस पुलिस को फोर्स कर करके राखी को अरेस्ट करो। राखी, पुलिस ने बोला अरे उसका कोई गुनाह नहीं है, उसको क्यों अरेस्ट कर रहे? हाँ, होना रहता तो अब तक हो चुका रहता ना। वही है ना कि देखिए पहले भी ऐसा कुछ नहीं था। राखी कोई पुलिस के अरेस्ट है, ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम लोग नियम कानून है। राखी के साथ रितेश जरूर है। मैं कोई भी चीज़ भले राखी बोले चाहे नहीं बोले, मैं खुद प्रोएक्टिवली चल तू पेपर दिखा, क्योंकि राखी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। मैं जानता हूँ राखी को बहुत अच्छे से, मैं दुनिया में अगर कोई जानता तो मैं सबसे ज़्यादा राखी को जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि राखी, इसीलिए मैं सारे पेपर में पहले से जानता था। लेकिन चूंकि मैंने भी कहा था कि कीचड़ में पत्थर मारने से अच्छा है छींटे आप पे पड़ेंगे, आप अवे हो जाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बहुत जल्दी। आपको वहाँ पे फाइनेंशियली, आपको टिकटॉक आप चला रहे हो, आपको पैसे बन रहे हैं, मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ टिकटॉक आपको पर। अच्छे वहाँ पे लोग, इंडिया ही नहीं वहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इवन सूरीनाम से लोग, आपको पता नहीं है, पाकिस्तान के लोग मुझे दुबई में, अफगानी लोग, अमेरिका, लंदन, यूके, हर कंट्री से मेरे इतने फैंस हैं। ये सब मुझे गिफ्ट मार के सपोर्ट करते, शेयर मारते, यूनिवर्स मारते। राखी की वजह से हमें भी पता चला है कि माली, सूरीनाम, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन हैं जो कि बॉलीवुड को, तो राखी ऐसा नहीं है कि राखी दुबई रही इसके वजह से नहीं। अरे राखी को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। अरे यही होता है ना कि बर्बाद करने वाला से बचाने वाला ऊपर है, तो इसीलिए ये ईश्वर ने इसको दिया। अभी राखी के पास आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ इसने एक शो शाइन किया था, इसको एक बांग्लादेश के ये से उसको फिल्में मिली, तो बहुत सारी। अब ऐसे चिरकुटों के पास पूछो कि इनके पास क्या था, इनके पास तो जो वो दुकान का फोटो छोड़ के और कुछ नहीं है। मैंने बचपन से घर से भागने के बाद सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में स्ट्रगल करके नाचना, गाना, कॉमेडी करना। आई एम अ कॉमेडी क्वीन, लेकिन मेरी ज़िंदगी को इन लोगों ने ट्रेजेडी क्वीन बना दिया मुझे कॉमेडी क्वीन से। मैंने कभी रोना नहीं सीखा था, इन्होंने मुझे रुला दिया। मैं लोगों को सिर्फ हंसाना जानती थी, इन्होंने मुझे कॉमेडी क्वीन से ट्रेजेडी क्वीन बना दी। मैं गिरा दिया इन्होंने मुझे, मैं फिर से उठूंगी, मैं फिर से उठूंगी। राखी, आज भी लोग आपका इंतज़ार करते हैं और आपके वीडियोज़ और आपके एक्ट्स देखकर हंसते हैं, तो आज भी आप उतना ही हंसा रही हैं जितना पहले हंसाती थी। इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर की, बहुत टॉर्चर की, सबने मिलकर। बस प्लीज, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप रिलैक्स रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। एंड ऑफ कोर्स रितेश है यहाँ पे, रितेश है मेरे साथ जी, मेरा गुरु है, मेरा गुरु है। मेरा गुरु बोलूँ, बड़ा भाई बोलूँ, पापा बोलूँ, मेरा दोस्त बोलूँ, मेरा वेलविशर बोलूँ, सब कुछ है। देखो जो सब कुछ है। आप लोगों को जो समझना है समझिए। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी रिश्ता आप अगर जोड़ते हो, कोई भी रिश्ता, सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। आप किसी को परेशान करोगे, मैं आज भी आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, बट हाँ राखी के बचाव में हूँ और रहूँगा। ये अब उसके बाद मुझे आपसे टकराना पड़े, आपके झुंड से टकराना पड़े, तो मैं एक को देख लूँगा, ये बात तो। और अभी मैं ना भी ज़्यादा स्ट्रगल करूँ ना, तो मुझे अकेली को जीने के लिए काफ़ी अच्छा है, सब कुछ मेरे पास। दुबई में घर, यहाँ घर, सब कुछ है मेरे पास। अगर कुछ नहीं तो मेरी माँ नहीं है मेरे पास, मेरी माँ नहीं है मेरे वो पास, बहुत बड़ा लॉस है और मेरी माँ नहीं है मेरे वो कोई नहीं भर सकता है एक माँ की कमी। और इनको शर्म आनी चाहिए, जितने भी लोग ये झुंड बना के आए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि तुम। मेरी माँ मरी गए थे, मैं
चिकन बिरयानी खा रही थी, चिकन चिली खा रही थी। कितनी भी कोई भी गिरा वो अपनी माँ के मैयत पे कोई खा नहीं सकता। इन्होंने झूठ बोला कि कितना गंदा बोला है मेरे लिए। ये बहुत बड़ी बात है। कोई लड़की की सगी माँ मरी है और चिकन बिरयानी का वो पोस्ट एडिट करके आप डालो, और ये कितना, जो लड़की अपने माँ को बचाने के लिए सेम साड़ी, अगर दो आपने बार- सेम साड़ी 4 बार पहनी है और पहले कभी बिरयानी खाई होगी, उसका फोटो लेकर आप सोच रहे हो? 2 बार मैंने ऑपरेशन कराया है, 1 बार सलमान भाई ने कराया है। जो लड़की अब सलमान भाई को थैंक्स करने के लिए पूरे घुटने पे आके कहे कि आपने मेरे माँ को बचाया है, वो लड़की खुद की माँ के मरने के बाद आपको ये करेगी? आज भी उसकी माँ को, सबसे उसके बाइबल को, सब चीज़ों को अपने लगा के रखती है। उस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ है कि उसकी माँ की बरसी थी और वो आ नहीं पाई थी, ये कोर्ट कचहरी। तब मैं सारी चीज़ों को देखा, मुझे लगा कि नहीं, इसके साथ धोखा हो रहा माँ की बरसी है। भी मैं नहीं अपना आ पाई। सारा काम छोड़ के मैं आया, मैं बोला नहीं, तुम ये कैसे हो सकता है। मैं आके मुंबई में सारे इन्वेस्टिगेट किया, जितने भी इसके आसपास लोग हैं, एक एक लोगों को मैंने अपने ओर से इन्वेस्टिगेट किया। तब मैं बताया राखी कौन तुम्हारा अपना है, कौन बुरा तुम्हारा पराया है, कौन मेरी तुम्हें माँ धोखा का- दे रहा है। मेरी माँ की तिजोरी खोली मैंने बैंक के लॉकर में, आने के बाद उसमें से मेरे भाई की प्रॉपर्टी के हर चीज़ निकला, भाई बहन को सब बांट दिया। उसमें एक बाइबल थी, मेरी माँ के हाथ से लिखा हुआ सब कुछ। वो लाओ ना, वो देखो उधर है प्लीज़, मेरी माँ के हाथ से। मैं 4-5 चने हैं उसमें मेरी माँ के हाथ के, मेरे माँ की पेन है, मेरी माँ का बाइबल हाथ से गुजराती में लिखा हो, मेरी माँ गुजराती है ना। ये देखो चने, ये एक तिजोरी में से निकला बाइबल, मेरी माँ का बाइबल निकला। ये देखो मेरी माँ का बाइबल। और तब मैंने ये ले इतना लिया। गंदा इल्जाम लगाए हो, सोचिए। ये मेरी माँ का लिखा हुआ, ये नहीं है, यही, हाँ यही है, सॉरी यही है। ये देखो, ये मेरी माँ का बाइबल, मेरी माँ का बाइबल तिजोरी में से निकला। राखी एक मैंने सवाल सिर्फ ये ले लिया, मैंने कुछ नहीं, ये मेरी माँ की यादें हैं। मेरी माँ, सारी चीजें मेरी माँ इसने का अपने इसमें भाइयों में बांट दी, सारा प्रॉपर्टी, धन दौलत, जेवर, और जो भी केवल- थोड़ा बहुत था, आधा तो वो चुरा के लेकर गया था, दूसरा था वो मेरे बहन और मेरे जो प्रॉपर्टी के पेपर थे वो भाई और उन्होंने बांट दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का ये लिए। मेरी माँ दिन रात पढ़ती थी ये। राखी एक चीज़ बताइए, आप सबके लिए खड़ी रहती हैं। अभी हाल ही में सलमान खान के लिए आपने बोला कि मैं उस बालकनी में खड़ी रहूँगी, सलमान आप उसमें मत आना, आपकी जगह मैं आ जाऊँगी। फराह खान के लिए, साजिद खान के लिए, सबके। आप इतनी मुश्किलों में हैं, कौन कौन आ रहा है आपको सपोर्ट में? सलमान के लिए तो आप अपनी जान देने को तैयार हैं, इतना मुझे पता है। सलमान कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन उनके अकेले में फ़ोन आते हैं। कभी भी आधी रात को भी सोहेल भाई, आधी रात को भी कॉल करती, सोहेल भाई फ़ोन उठाते, सलमान भाई फ़ोन उठाते, नदीम भाई, टाइगर भाई, सब लोग सपोर्ट में हैं। वो दिखावा नहीं करते कैमरे में आके। करोड़ों रुपए मेरी माँ के ऊपर उन्होंने खर्च किए, लेकिन एक बार भी नहीं बोले। फराह मैम, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग कैमरे में आके जताते नहीं कि मुझे मदद करते हैं, ज़रूरत नहीं है। ये सब बड़े बड़े बॉलीवुड के सब बड़े स्टार मेरी मदद करते, ज़रूरी नहीं कि कैमरे में बोले, दिखावा नहीं करते ये लोग। मैं कैमरे के सामने उनका धन्यवाद करती हूँ, देश की जनता को दिखाने के लिए कि ये लोग कितने अच्छे देवता है, ये लोग मसीहा है। इसलिए मैं अपनी जान देने के लिए सलमान खान के लिए रेडी रहती हूँ। That's it. चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। Thank you.